हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अ, अभी हमने लीडरशिप के ऊपर बात की थी, ठीक है? और ईगल का लीडरशिप जो है उसके बारे में कुछ डिस्कस वगैरह किया था। उसी टॉपिक पे मैं थोड़ा ज़्यादा आपसे बात करना चाहूँगा आज के इस वीडियो के अंदर। कई बार क्या होता है कि हम में एक लीडर का दिमाग रहता है, ठीक है? लीडर का दिमाग का मतलब ये नहीं होता कि आप सबके बॉस बन जाते हो, ठीक है? लीडर्स का दिमाग का मतलब ये नहीं होता कि आप सबसे ऊपर हो, ठीक है? लीडर के दिमाग का मतलब होता है कि आप जो पहला जो दिमाग ये ऐसा है, वैसा है, वो दिमाग नहीं चलता। आपका दिमाग क्रिएटिव चलता है, आपका दिमाग आइडियाज़ पे चलता है, आप आइडियाज़ को सोचते हो, आप क्रिएटिविटी सोचते हो। आप सोचते हो कि आप क्या-क्या कर सकते हो। ऐसे कौन से पॉइंट्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें सोचना आप शुरू करते हो। नाउ इसका खामियाज़ा आपको ये भुगतना पड़ता है कि आप लोकल जो आपके आस-पास के लोग हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि कबूतर होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, मुर्गियाँ होती है वो ग्रुप में होती है, ईगल अकेला उड़ता है। सो आप जब ये लेवल पे आओगे तो ऑटोमेटिकली आप अकेले हो जाओगे। ठीक है? और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ये अकेलापन या ऐसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मैं औरों से अलग हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? समटाइम्स ना वो लोग अपने आप को क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिमाग ये कहता है कि आप उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे हो, इसमें आपकी गलती है। ठीक है? बच्चा किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, यूथ किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको कभी-कभी लगता है कि ये मेरी गलती है। मैंने कुछ ऐसे लीडर्स को सुना है जिनको मैं खुद अपने से मेंटर मानता हूँ और वो मुझे कई बार कई बातों में मुझे वो एडवाइस करते हैं। उनकी लाइफ में ऐसा वक़्त था जब वो क्रिकेट खेलने जाते थे, कुछ चीज़ों को लेके जब वो राइचसली खड़े रहते थे, तो सब लोग उनसे झगड़ा कर देते और उनको अकेला रख देते। नाउ अकेला रहने के बाद वो इंसान मतलब एक अपने लेवल पे ही एक डेवलप हो रहा था उनका दिमाग कि अभी ठीक है, चलो मैं अकेला हो गया लेकिन मैं भी उनको ये दिखाऊंगा कि नहीं मैं अलग हूँ या मैं सही हूँ इस जगह। नाउ मैं गलत तरीके की जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप सही हो और सही होने के बावजूद भी आपको साइड पे रखा जाता है। कई बार पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कई-कई मैंने पेरेंट्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं बच्चों को। ठीक है, वो तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं है, उसका बच्चा अच्छा है, उसका बच्चा अच्छा है, उसका बच्चा अच्छा है, इसका बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई में है, कितना अच्छा उसमें है, कितना अच्छा उसमें है। नाउ व्हेयर एज़ कई बार कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादातर उन लोगों के साथ कंपेयर करते हैं जो उनके सराउंडिंग में है, लेकिन वो पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या-क्या स्किल्स हैं, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें औरों से अलग है, वो या तो देखते नहीं हैं या तो फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है? और इसलिए क्या होता है कि कई बार बच्चे अपने आप को उन्हीं निगाहों से देखते हैं जिस निगाहों से पेरेंट्स उनको देखते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा अच्छा है, तो बच्चा अपने आप को अच्छा समझेगा। पेरेंट्स सोचेंगे अगर बच्चा घटिया है, तो बच्चा अपने आप को घटिया सोचेगा। ना आई एम स्पीकिंग करेक्टली, क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है, ठीक है, जो अपने खुद के माता-पिता से नफ़रत करते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके माता-पिता ने उनको पूरी ज़िंदगी हर बार इसके-तिसके सामने डाँटते रहे, चिल्लाते रहे, ये है, वैसा, ये, वो, मैं कई वर्ड आपके सामने नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है, लेकिन कई बार गधा है या मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते थे। और वो सारी चीज़ों से क्या हुआ कि वो बच्चे अपने दिमाग में उसी आइडिया को लेके चलते हैं। आज वो बड़े हो गए हैं, जॉब करते हैं, डेवलप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका माइंडसेट यही है कि मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे माता-पिता ने या मेरे टीचर ने या कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था। नाउ जिस टॉपिक पे मैंने आज आपको वीडियो की शुरुआत की थी, कई बार क्या होता है आप एक लीडर हो लेकिन आपको पता नहीं होता। यू आर अ लीडर एंड यू डोंट नो। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये लीडरशिप ऐसी नहीं है कि आपको एक बड़ी कुर्सी मिल गई, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गवर्नमेंट में कुर्सी मिल जाती है तो क्या होगा? जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते तब तक आप शहर हो, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, सब रिस्पेक्ट देंगे। द मोमेंट आपका नौकरी चला गया या आप रिटायर्ड हो गए,
आप ज़ीरो हो जाओगे। मैं उस लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ जो कुर्सी की वजह से मिलती है। मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप कम्युनिटी में, आपके परिवार में जब भी कोई लीडरशिप की ज़रूरत होती है, लोग आपकी ओर देखते हैं। व्हेन दे वांट समथिंग, उनको कोई लीडरशिप, कोई डिसीज़न लेना है, तो वो आपकी ओर देखते हैं। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी कहावत है, लीडर्स आर नॉट दोज़ हू क्रिएट फॉलोवर्स, लीडर्स आर दोज़ हू क्रिएट मोर लीडर्स। अगुआ या लीडर्स वो है जिनके सामने या जिनके आसपास जो लोग आते हैं, वो धीरे-धीरे लीडरशिप को उनमें देखते हैं और अपने आप को डेवलप करना शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में वो लीडरशिप है, अगर आप में वो अगुवे का दिमाग है, तो कई बार आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होंगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम चील के बारे में देख रहे हैं, ठीक है? ईगल के बारे में। आपको पता है जब बारिश होती है ना, सारे पंछी जगह ढूँढते हैं। यहाँ छुप जाए, वहाँ छुप जाए, कोई भी जगह मिले वहाँ पे छुप जाए। बट व्हेन इट कम्स टू द ईगल, ईगल जो बादल बारिश के हैं ना, उसके ऊपर उड़ता है। जो बादल के जो जो बारिश के जो बादल हैं ना, उसके ऊपर वो उड़ता है। ये जो ऊपर जो उड़ना है ना, वो उसका अथॉरिटी दिखाता है। नाउ हियर इज़ द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। जब आपका दिमाग लीडर्स का होगा, जब आपका दिमाग एक लीडरशिप वाला होगा, तो ऑटोमेटिकली जब स्ट्रगल आएँगे, प्रॉब्लम आएँगे, चिंताएँ आएँगी, ये सारी चीज़ें आएँगी ना, तब आप उसके ऊपर उड़ना शुरू करोगे। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखाया था आपको कि जब एक ईगल का बच्चा छोटा-सा, थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी माँ और उसके पापा जो घोंसला है ना, उसको तितर-बितर कर देते हैं। ठीक है, जो पहले कंफर्टेबल वाला, सॉफ्ट वाला था, वो पूरा दर्द देने वाला, चुभन वाला हो जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको लात मार के ऊपर से गिराते हैं, ठीक है। वो इसीलिए गिराते हैं ताकि वो ईगल का बच्चा उड़ना सीखे। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में आप ऐसी स्ट्रगल्स में आते हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में आते हो। जब ऐसी सारी किसी चीज़ों में आते हो, तो इसीलिए आप आते हो क्योंकि आप उड़ना सीखना शुरू करते हो। सडन टाइम वी लर्न, हम उड़ना कैसे सीखते हैं, ठीक है? हम उसी तरीके से सीखते हैं। जब स्ट्रगल आता है, प्रॉब्लम आता है, वो सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करती है। कई बार आप देखो कि डिस्करेजमेंट और डिप्रेशन, ये दोनों के बीच का फ़र्क है ना, लोगों को पता ही नहीं है। थोड़ा-सा चिंता आ गया, टेंशन आ गया तो बोलेंगे अरे मैं डिप्रेशन में चला गया। गुरुजी, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड डिस्करेजमेंट। ठीक है, कुछ दिन पहले मेरे पैर में मोच आई थी, ठीक है? वो भी उस दिन आई थी जब मुझे सेमिनार का पहला दिन था, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था, मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती थी। क्लास के अंदर भी जब मैं खड़ा होता तो मेरे को चेयर पे बैठा-बैठा या फिर कभी-कभी चेयर के ऊपर पैर रख के मेरे को टीचिंग करना पड़ता था। बहुत पेनफुल था। इतना पेन होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी चल ही नहीं पाऊँगा। नाउ उसे कहते हैं डिस्करेजमेंट। आपको ऐसा लगता है कि आप अभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन धीरे-धीरे दवाइयाँ ली, कुछ वैद्य के पास जाके मसाज वगैरह करवाया, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे वो दर्द जाना शुरू हो। अभी कभी-कभी थोड़ा दर्द हो जाता है, लेकिन मुझे पता है, मुझे बोला गया था कि थोड़े दिनों के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। नो, वो क्या होता है डिस्करेजमेंट। कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया, स्ट्रगल आया, नौकरी चली गई सडनली, ठीक है? आप जिस नौकरी के लिए आप जहाँ पे बहुत मेहनत की है, आपने पूरा अपना खून-पसीना दिया है, सडनली एक दिन कंपनी ने बोल दिया कि भाई हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। आप डिस्करेज हो गए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन फिर क्या हुआ? आप गिरने के बाद फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने को उठाना सीखे, अपने आप को डेवलप करना सीखे। दैट्स कॉल्ड डिस्करेजमेंट। नाउ क्या होता है, लोग डिस्करेजमेंट और डिप्रेशन को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। ये डिस्करेजमेंट है ना, उसको डिप्रेशन समझ लेते हैं। डिप्रेशन मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है? और इसी के अंदर, ठीक है, अगर ज्यादा बंदा रहता है या बंदी रहती है तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लोग यहाँ पे चले जाएंगे। सो माय बिलोवेड फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि एज अ लीडर कई बार ऐसे जो स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम आएंगे ना, तो उससे हारने की बजाय आप अपने आप को रीबिल्ड करना सीखो, आप अपने आप को प्रिपेयर करना सीखो। ठीक है, मैंने मेरे कई वीडियोस के अंदर अंडे का एग्जांपल दिया। आपको पता है दूसरी सारी चीजें अगर आप उसको गर्म करते हो ना, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। कोई भी चीज आप गर्म करते हो, मैं हर एक दुनिया की सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर चीजें अगर आप गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है।
लेकिन अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप गरम करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपकी लाइफ में जब आप स्ट्रगल प्रॉब्लम में से गुजरते हो तो वो एक ऐसा मौका है जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और प्रॉब्लम नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे प्रॉब्लम। ठीक है, और प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, आपको पता है मैं यूट्यूब के वीडियोस बहुत सारे लोगों को सेंड करता हूँ। ठीक है, कितने देखते हैं कितने नहीं देखते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, पर एक चीज मैंने देखी है कि आजकल मैं एक चीज महसूस करता हूँ कि कई बार मेरी वीडियोस के बाद कुछ कुछ फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कि ये प्रॉब्लम ये स्ट्रगल में से मैं गुजर रहा था, आपका वीडियो देखा, एंकरेजमेंट मिला, अच्छा लगा। ठीक है, कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं, ठीक है, कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपसे बात करना चाहते हैं, नंबर प्लीज़ सेव मत करना, नाम मत पूछना, आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहिए। नाउ बाय द वे आज के दिन में बहुत सारे लोग काउंसलर बन गए हैं। ठीक है, आई मीन मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि हम काउंसलिंग काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग क्या है वो मैं आने वाले दिनों में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली काउंसलिंग, और इवन जो हम सेमिनार्स वगैरह भी करते हैं उसके अंदर भी ये बात सिखाते हैं कि काउंसलिंग क्या है। बट जो मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ ये है कि कई बार ये होता है कि लोग देखे ना देखे ये सारी सोच चीजें आप जब दिमाग में आती है तो एक एक टाइम एक ऐसा टेम्पटेशन आता है कि चलो रहने दो, जाने दो। बट देन यू नीड टू प्रेशराइज योरसेल्फ एंड देन यू नीड टू डू द वर्क। आपको अपने आप को कंपलसरी एक बात सिखानी पड़ेगी कि वो आपको फॉलो करे। आप उसको फॉलो ना करो, लेकिन वो आपको फॉलो करे, और जैसे जैसे वो आपको फॉलो करेगा वैसे वैसे आप अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आप अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को बिल्ड करोगे। नाउ अगेन कभी कभी क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल क्या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंस की वजह से। ठीक है, और वो फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप बहुत कुछ बोल देते हो या ऐसा कुछ करते हो। लोग कई बार आई मीन काउंसलिंग की बात करो, कई बार लोग ये बोलते हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, मेंटल हो गए हो आप, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ इन रियलिटी आपको ये चीज़ 100% पता है कि बिकॉज ऑफ आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, आपका दिमाग, आपका मेंटल स्टेज प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर 2-4 लोगों ने आपको बोल दिया कि जाओ आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, और उसी चीज़ को अगर अपने दिमाग में लेके बैठ गए। सी अगेन कई बार मैंने पिछली बार भी एक बार आपसे वीडियो में कहा था, एक टीचर ने मुझे बोला था कि वो बच्चे को बोलते थे, बोले ढक्कन पे पानी लेके डूब मार। ठीक है, नाउ ऐसे कई बार पेरेंट्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऐसा है वैसा है, और वो सारी चीजें बच्चों के दिमाग को इतनी इतनी ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखती है कि जब तक वो जीते हैं तब तक अपने दिमाग को उसी चीज को लेके पकड़ के चलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, उनको अपने दिमाग से न लाएं। ठीक है, आपके दिमाग को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रखोगे, आप जितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने का सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे आ पाओगे। ठीक है, पास्ट में ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस रहे होंगे, पास्ट में ऐसे इंसिडेंट रहे होंगे जिसकी बदौलत आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, लेकिन उनको आप जितना ज़्यादा सोचोगे, आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, उतना ज़्यादा आप अभी के जीवन में जो आगे बढ़ना है वो नहीं बढ़ पाओगे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके उतना अपने आप को डेवलप कीजिए। ठीक है, टाइम लगता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता, इट विल टेक टाइम, लेकिन स्लोली 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 फिर आप रीबिल्ड करोगे अपने आप को। जब रीबिल्ड करोगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे। ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि लीडर्स आर नॉट दोज हु क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर्स आर दोज हु क्रिएट मोर लीडर्स। अगुवे वो नहीं है जो चेले बनाए, अगुवे वो है जो ज्यादा से ज्यादा अगुओं को बना सके। सो आप बहुत सारे लीडर्स को बनाने के, बहुत सारे अगुओं को प्रिपेयर करने का कारण बनोगे। ठीक है, और वो चीज आपको तब पता चलेगी जब आप लेवल तक पहुंचोगे। ठीक है, कुछ इमीडिएटली नहीं होता, इट विल टेक टाइम, बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप उस लेवल पे बढ़ोगे जब आपको पता चलेगा कि नहीं, यू आर ऑल्सो अ लीडर, यू आर अ लीडर। ठीक है, और वो चीज़ आपके लिए और औरों के लिए आशीष का कारण बनेगी।
So thank you so much for watching my video. God bless you all.